नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। ट्राई सिटी में 630 नए मामले, 4 की मौत। पंजाब यूनिवर्सिटी में सभी कार्यक्रम 31 मार्च तक किए गए रद्द। शहीदी दिवस पर याद किए गए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और 22 दिन तक चले ऑपरेशन मुस्कान के तहत 100 बच्चों का रेस्क्यू कर पुलिस ने पहुंचाया सनियाले। एक बच्चे को घर भी मिला। और अब खबरें विस्तार में। ट्राई सिटी में कोरोना का कहर थमते नहीं थम रहा। लगातार बढ़ रहे मरीजों ने सभी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। प्रशासन भी चिंतित है और लोग भी चिंतित। वैसे तो लापरवाह लोग ही हैं, जिसकी वजह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। मास्क नहीं पहना जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, 19 जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना लोग नहीं कर रहे। यही वजह है कि कोविड-19 के बाद अब एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। ट्राई सिटी में आज भी 630 नए मामले आए और 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में मरने वालों की संख्या 928 हो गई है। चंडीगढ़ में आज 214 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से 364 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला में आज 153 नए मामले आए और मोहाली में 263 नए मामले आए, जबकि 3 लोग कोरोना की जंग हार गए। मोहाली में अब तक कोरोना से 414 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च तक पंजाब विश्वविद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। यह आदेश पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन आते सभी कॉलेजों में भी लागू माने जाएंगे। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पंजाब विश्वविद्यालय की प्रशासनिक बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आगामी 31 मार्च तक पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी तरह का कोई भी आयोजन नहीं होगा, चाहे वो स्टूडेंट से संबंधित हो, राजनीतिक हो, समारोह हो या फिर एजुकेशन से संबंधित हो। चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कोविड-19 के दौरान किस तरह से लोगों की सहायता की गई और कैसे उन्हें उनके घर तक ट्रेनों से पहुंचाया गया, इन सब बातों को कॉफी टेबल बुक में दिखाया गया है। इस बुक का शहर के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आज विमोचन किया। इस मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला की सड़कों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला, जहां एक परिवार के एक सदस्य को 5 लोग पीटते रहे। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्ची अपने पिता को बुलाने के लिए चीखें मार रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। हारकर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 हमलावरों को थाने ले गई है। बहरहाल अभी तक किसी पर भी किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा था उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। पंचकुला की सड़कों पर गुंडागर्दी का खेल। बीच सड़क एक युवक को पीटते रहे 5 युवक। बच्ची चिल्लाती रही, पापा को बचाओ। सड़क पर खड़े लोग देखते रहे तमाशा। आपकी स्क्रीन पर चल रही गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पंचकुला शहर की सड़कों की है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से 5 युवक एक युवक को सरेआम सड़क पर घसीट रहे हैं। करीब 15 मिनट तक ये लोग इस युवक को ऐसे ही पीटते रहे और युवक की करीब 5 वर्ष की बच्ची और बच्ची की मां उस युवक को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन इन लोगों में इंसानियत ही कहां थी जो उसे छोड़ देते, और वो ऐसे युवक पर लात घूंसे बरसाते रहे और आसपास खड़े लोग भी तमाशबीन बनकर देखते रहे।
मारपीट का ये मामला पंचकूला इंडस्ट्रियल एरिया की अमर टैक्स चौक के पास का है, जहां सेक्टर 14 की तरफ जा रहे रास्ते पर एक गाड़ी सवार युवक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। तभी एक परिवार वहां से गुजर रहा है और वह टक्कर मारकर फरार होने वाले युवक का पीछा करने लगता है। जैसे ही अमर टैक्स चौक पर वह परिवार युवक को रोक लेता है, तभी वह गाड़ी सवार युवक फोन कर एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कुछ युवकों को बुला लेता है और उल्टा वो युवक पीछा करने वाले परिवार पर ही हमला करना शुरू कर देता है। करीब 15 मिनट तक वो 5-6 युवक उस युवक को पीटते रहे। गाड़ी लगा रखी थी हमने, बाइक पे बंदा जा रहा था, उसको साइड मार के आया, बड़ी बुरी तरह बंदा गिरा है रोड पे, वहाँ पे ढकोली के पास में वो। हमने इसके पीछे गाड़ी लगाई है, वहाँ से भागा बड़ी तेज हमने इसको यहाँ के पकड़ा है और ऊपर से ये लड़का चौड़ा फोन मार रहा है इधर उधर। अच्छा, उल्टा मार पे गर्म हो रहा है ये लड़का। देख लो सामने गाड़ी नंबर है। एक्टिवा वाले की क्या हालत है अभी? एक्टिवा वाला जब गिर गया, हमें पता नहीं क्या है कंडीशन है उसकी। एक्टिवा नहीं, बाइक का, सॉरी, एक्टिवा कंडीशन हमारे को नहीं पता क्या है उसकी जी। हमने तो खाली इसकी गाड़ी फॉलो करी है वहाँ से। और ये बंदा चौड़ा रहा, फोन मारा, आपको ऐसे पता नहीं किसको, अफसर को दिखा रहा है कि इसको आजा उसको आजा। ऊपर से एटीट्यूड देखो इस बंदे का, उसकी तरफ करो सर प्लीज आप। झगड़े के दौरान गनीमत ये रही कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन में फोन कर झगड़े की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा रुकवाया। फिलहाल झगड़े की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। मोहाली जिला के अधीन आते गांव में सड़कों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए जाने की योजना बनाई गई है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वह सड़कों की अपनी जमीन अधिग्रहित नहीं होने देंगे। इसे लेकर आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसकी अगुवाई विधायक एनके शर्मा कर रहे थे। बड़ी सीरियस प्रॉब्लम मेरे हल्के च आ गई। तो देखो भी मोहाली जिला टोटल अर्बनाइजेशन हो रही है, कितने फ्लैट बन रहे हैं, कितने कोठियां बन रही हैं। सो मैं छोटे ਜਿਹੇ एग्जांपल दसा, ਸਤਾਵਗੜ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਤਾਵਗੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ 6-7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 40-45 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ 45 ਲੱਖ, ਕਿੱਥੇ 7 ਕਰੋੜ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਪਰਾਗਪੁਰ 'ਚ, ਅਮਲਾਲੇ 'ਚ, ਟਿਵਾਣੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ अर्बनाइजेशन हो रही, हर साल ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। सो सरकार यह जी माड़ी है, इन्होंने ऑब्जेक्शन भी दे या कुछ होने तैयार नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बड़ी सीरीयस प्रॉब्लम यह है, मान लो किसी का जिमीदार के 10 किले 5 किले आ गए, 2.5 किले लैफ्ट बच गए, 2.5 किले राइट बच गए, उन्होंने एक्सैस कोई नहीं मिलता, क्योंकि एक्सप्रैस वे है 8-10 फुट उच्चे बनना है, जिमीदार को इसका कोई फायदा नहीं होना। फिर कई दूसरी प्रॉब्लम है, मान लो मोटर लैफ्ट साइड से आ, जमीन सड़क के राइट साइड से रहेगी, उन्होंने पानी देने की एक्सैस नहीं है। वो बड़ा सीरीयस मसला जोड़ा खड़ा होया। हूँ कुछ जिमीदारों का क्या हो रहा है, मान लो 5 किले एक्वायर हो गए, 1 बिघा या 2 बिघे अद्धा किला बच गई, राइट साइड से बच गया। वो जमीन किसी काम की नहीं, ना उस जमीन तक पहुँच सकते हो, ना वो खेती कर सकते हैं, ना कुछ करते। शर्मा साहब आज मोहाली डीसी नाल थोड़ी टैक्नीकल पॉइंट पे भी गलबात, उन्होंने कुछ गल्लां बातां कीतियां कि सैटिस्फैक्शन जो रहेगा, तुहानूं लग्गिया कि आश्वासन दिता? देखो मैं विधान सभा च भी ये गल करी थी, बड़ी स्ट्रोंगली ये मुद्दा जो चुक्या सीगा भी जिमीदार किसान पहले ही बड़े तंग आ। देखो अमरिंदर सिंह ने जिहड़ी झूठी कमिटमेंट करी सीगी, उहदे नाल तुसीं देखो भी 1500-1600 किसानां ने आत्म हत्या करी। सो ये भी जिहड़ा मसला है बड़ा सीरीयस मसला है, सरकार नूं सीरीयसली लेना चाहिए। मैं सारियां गल्लां विधान सभा च कीतियां सीगीआं और जिहड़े मिनिस्टर साहब सीगे उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी थी भी ये सारियां चीज़ां मार्केट प्राइस देवांगे, पानी की जिहड़ी एक्सैस देवांगे, रोड की एक्सैसिबिलिटी देवांगे, स्लिप रोड बनावांगे, सारी स्टेटमेंट उन्होंने विधान सभा च दी है, जिहदी कापी मेरे को है। सो मैं यही डीसी साहब नूं रिक्वेस्ट करना है था भी जो मिनिस्टर साहब ने विधान सभा च स्टेटमेंट दी है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट जिमीदारां नूं मार्केट प्राइस का 4 गुना वध जिहड़ी कीमत मिले, उन्होंने स्लिप रोडां मिले, उन्होंने ड्रेनेज होए, बचा हुए उन्होंने हल करन, उस तो बगैर कोई गल ना होए। विधान सभा च तां स्टेटमेंट दे दी, उत्थे जिमीदारां नूं सुनने वास्ते कोई गया नहीं, जिहड़े ऑब्जेक्शन दिंदे उन्होंने चक के रद्दी जी टोकरी च गेर दिंदे। सो उहदे वास्ते आए हैं भी जेकर किसानां नूं इंसाफ ना मिलिया, श्रोमणी अकाली दल किसानां दी पार्टी, असीं डट के खड़ांगे, संघर्ष भी करांगे और उन्हां दा बनदा होया हक दवांगे।
कृषि कानूनों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने आज देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले शहीदों को याद करते हुए शहीदी दिवस मनाया। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के लिए शहादत देने वाले सभी शहीदों को भी याद किया जाता है। किसानों ने भी अपने प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। कृषि कानून को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने आज देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले शहीदों को याद करते हुए शहीदी दिवस मनाया। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के लिए शहादत देने वाले सभी शहीदों को भी याद किया जाता है। किसानों ने भी अपने प्रदर्शन के दौरान शहीदों को याद करते हुए कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया। पंचकूला कालका हाईवे मौजूद टोल प्लाजा पर किसान कृषि कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। पंचकूला में संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीदी दिवस को किसान युवा दिवस के रूप में मनाया। चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंचकूला व पिंजौर के किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीदी दिवस शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की प्रेरणा से ये आंदोलन हो रहा है। इतना बड़ा आंदोलन आज हो रहा है। ये 1907 में जब शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म हुआ, उस टाइम किसान आंदोलन 9 महीने का हुआ था, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह के पिता और चाचा सरदार अजीत सिंह जी और किशन सिंह जी, उन्होंने अगुवाई की थी। देखिए कितना कॉम्बिनेशन बनता है कि उस टाइम सरदार भगत सिंह जी का जन्म होता है और किसान आंदोलन इतना बड़ा जो इतिहास में लिखा गया 9 महीने लंबा, आज भी किसान आंदोलन चल रहा है। ये भी 6 महीने हो गए हैं, तो हम उनको उन्हीं की प्रेरणा से जो आज हम आंदोलन लड़ रहे हैं। उनकी हमारे रगों में जैसे खून होता है, ऐसे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, आज इस सरकार के खिलाफ किसान लड़ाई कर रहे हैं। तो ये भगत सिंह जी की प्रेरणा है। उनके जीवन से और प्रेरणा लेने के लिए आज हम उनको ये श्रद्धांजलि देंगे। सरकार कह रही है कि आंदोलन ये अपना कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तो क्या उस पर क्या करना है? संशोधन करवा सकते हैं और आप वापस नहीं लिए जाएंगे। देखिए, संशोधन भी करवाने को पहले सरकार नहीं मानी थी। पंजाब में पहले संशोधन करने को ही बोला था, तो ये कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। संशोधन करने को भी मानेगी और वापस भी लेगी। ये किसान वापस करा कर ही वापस होंगे। हालांकि इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाना लगभग तय हो गया था, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बीच नाम को लेकर विवाद छिड़ा है। इसी विवाद को सुलझाने और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने को लेकर एक साइकिल यात्रा दिल्ली से चंडीगढ़ तक की गई थी। इस साइकिल यात्रा को हरपाल राणा अगुवाई कर रहे थे। हरपाल राणा ने कहा कि वह कई बार इसकी मांग कर चुके हैं कि मोहाली और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह के नाम पर हो, लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच इसे लेकर विवाद है, जिसे लेकर वह हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने के लिए आवाज उठाएं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग फिर से उठ गई है। इसी मांग को लेकर दिल्ली के अलीपुर शहीद स्मारक घाट से हरपाल राणा निकले हैं, जो आज अपनी साइकिल यात्रा कर चंडीगढ़ पहुंचे। हरपाल राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने को लेकर करीब 3 सालों से खींचतान चल रही है, लेकिन अभी तक इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर नहीं हो पाया है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी ये साइकिल यात्रा 19 मार्च को दिल्ली से शुरू हुई थी, जो कि अलग अलग पड़ाव से होती हुई शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर चंडीगढ़ पहुंची है। हरपाल के मुताबिक 14 साल से एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव चल रहा है, पर आज तक सफल नहीं हुआ। दिल्ली से आए हैं। कब चले थे आप? 19 मार्च को हम चले थे। पहली जो रात थी वो पानीपत में रुके, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में रुके और फिर हम अम्बाला में रुके। और यहाँ से दिल्ली से यात्रा जो थी ये शहीद सम्मान साइकिल यात्रा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का 14 वर्षों से नाम विचार अधीन है, वो शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए।
कितने लोग आए आप दिल्ली से? हम 3 लोग साइकिल पे आए हैं और 2 साथी हमारे गाड़ी में हैं। ये गाड़ी किस लिए आपने साथ में रखी हुई है? गाड़ी में जो व्यवस्था होती है, वो जो गाड़ी में सामान की जरूरत है उस पे रखने के लिए, यहाँ से हम साइकिलें वापस लेके जाएंगे, वो भी गाड़ी पे ही जाएंगी, तो इसलिए गाड़ी की व्यवस्था है। जब दिल्ली से आप चले थे तो कितने बजे का टाइम था? कितने बजे का? हाँ। दिल्ली से हम 9-10 बजे, 11 बजे के आसपास हम दिल्ली कौन से सी चले तारीख से निकले थे आप? 19 मार्च 11 बजे शहीदी स्मारक अलीपुर। ये शहीदी स्मारक वो स्मारक है जहाँ पर 1857 में 100 से अधिक व्यक्तियों को जिंदा कोलू में पेल दिया गया था। चंडीगढ़ पहुंची साइकिल रैली प्रेस क्लब सेक्टर 27 में रुकी, जहां पर उनका स्वागत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने किया। अरुण सूद ने कहा कि शहीद भगत सिंह न सिर्फ पंजाब के थे बल्कि पूरे देश के शहीद थे। उनके नाम पर हवाई अड्डे का नाम करना कोई भी गलत नहीं है। साइकिल यात्रा हरपाल सिंह जी और उनके साथी जो है, ताकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखा जाए, उसके लिए आए हैं। ये मुझे पता लगा कि गवर्नर साहब से मिलना चाहते थे। मैं अभी इनकी गवर्नर साहब से बात करवाने के लिए, जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्री होते हैं, तो गवर्नर साहब से मैं इनकी बात करवाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज शहीद आजम जी के बलिदान दिवस पे कोई यात्रा बाहर से आए और पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें शहीद के नाम पे कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है, उसका नाम अगर शहीद आजम चंडीगढ़ एयरपोर्ट होता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। वहीं हरपाल राणा की माने तो पंजाब सरकार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली रखना चाहती है, जबकि हरियाणा सरकार इस अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखना चाहती है, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। चंडीगढ़ पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 100 बच्चों को रेस्क्यू कर सनियाले पहुंचाया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जो कि 22 दिन तक चला। इन बच्चों में से एक बच्चे को उसके घर माता पिता को सौंपा गया। यह बच्चे ढाबों पर, सड़कों पर और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद दिवस के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को प्रणाम किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन महान शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी है, उन्हें याद कर आज का दिन सभी को मनाना चाहिए। देश भर में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। 23 मार्च को हर साल शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदों को याद किया जाता है और उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया जाता है। इसी बीच हरियाणा में भी शहीदों को नमन किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीदों को याद किया और उन्हें नमन किया। विधानसभा स्पीकर पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीदों को प्रणाम किया और कहा कि जिन महान शहीदों ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, आज उन्हें याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज का दिन उन वीर शहीदों का, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हम आज़ादी के अंदर सांस ले सकें, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे शहीदों को आज सैल्यूट करने का दिन है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है और उनको याद करने का दिन है। मैं समझता हूं कि उन्हीं की कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि 1971 के जो हमारे वीर सेनानी जो शहीद हुए, आज उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको भी नमन कर रहे हैं। आज मैं उन अपने नौजवानों को, वीरों को, जो देश की सरहदों के ऊपर कड़कती हुई धूप के अंदर -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमारी सुरक्षा करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज वो भी इसलिए खड़े हैं कि हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
23 मार्च यही वो दिन है जब महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक ही दिन फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद से ही पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई। वैसे तीनों को फांसी देने की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस समय देश में सरकार के खिलाफ लोगों में बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए 23 मार्च को उन्हें फांसी दे दी थी। लाहौर षड्यंत्र के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। वहीं अनेक लड़ाइयों में शहीद हुए सैनिकों को भी याद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। वहीं शहीद भगत सिंह दिवस पर चंडीगढ़ जिला अदालत में बार एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वकीलों के अलावा अन्य रक्तदानियों ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया। वहीं एडवोकेट राजेश शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा पहली बार शहीद भगत सिंह के नाम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे वे हर साल मनाया करेंगे। जब भी शुरू हो जाए, शुरुआत अच्छी है। इन्होंने आज जो शहीद भगत सिंह जी के याद में जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और बार एसोसिएशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, दे डिजर्व ऑल कंग्रेचुलेशंस। और भविष्य में भी ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो उन शहीदों को भी असली श्रद्धांजलि ये होगी, ठीक है ना। शहीद भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की उम्र में इतना बड़ा बलिदान दिया और देशभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है कि इतनी छोटी सी उम्र में देशभक्ति के लिए कुर्बानी देना, ये उनकी जीवनी से लोगों को एक प्रेरणा है कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अगर रक्तदान दे सकते हैं, सबसे बड़ा दान है। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 52% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि रात को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट आना लगभग तय है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और साबुन से बार बार हाथ धोएं। खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। हाँ, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को जरूर जागरूक करें। आपको ये भी बता दें कि अब 45 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति भी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ले सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।